जर्मन ज़बान सीखना एक कमाल का तजुर्बा है, लेकिन वो जो एक सबसे बड़ी दीवार बीच में आती है ना, जी हाँ, इस्म की सिन्फ या जेंडर, डेयर, डाई, डज। शुरू में तो सच में ये किसी डरावने ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज का ये मालूमाती सेशन ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए एक विजुअल स्टडी गाइड के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। आज हम रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे स्मार्ट पैटर्न्स और शॉर्टकट सीखेंगे जो सीधे जहन में नक्श हो जाएंगे। ओके, चलें सीधा इसमें गोता लगाते हैं। आज के स्टडी सेशन का एजेंडा कुछ यूं है। पहले हम बुनियादी उसूल देखेंगे, फिर बारी बारी मुज़क्कर, मुअन्नस और गैर जानिबार इस्म को समझेंगे। इसके बाद अंदाज़ा लगाने की एक ज़बरदस्त हिकमत अमली शेयर की जाएगी और आखिर में एक छोटा सा लाहका यानी सफिक्स का क्विज होगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बुनियादी उसूल, यानी हयातियाती जिन्स से ज़रा आगे की सोच। देखें, इंसानों या जानवरों की हद तक तो सिन्फ का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ तो जानदार नहीं होती ना। इसलिए अल्फाज को उनके मायने के लिहाज से ग्रुप्स में बांटना बेहतरीन फ्लैश कार्ड्स बनाने का काम करता है। इस प्रैक्टिस टेबल को देखें। मिसाल के तौर पर दिन के औकात या महीने जैसे सुबह या जनवरी, ये हमेशा मुज़क्कर होते हैं। इसी तरह अगर कारों के ब्रांड्स की बात करें तो वो भी मुज़क्कर कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मवाद जैसे लकड़ी या शीशा, ये उमूमन गैर जानिबदार या न्यूट्रल होते हैं। और जहाज़, चाहे वो बहरी हों या हवाई, ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं। कैटेगरीज का ये तरीका वाकई चीज़ों को याद रखना हैरान अंगेज तौर पर आसान बना देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मुज़क्कर इस्म यानी डेयर। इसमें हम दिन, ब्रांड्स और लाहिके यानी सफिक्सेस को देखेंगे। मुज़क्कर इस्म की इन ख़ास कैटेगरीज़ को अपने रोज़ाना के रिव्यू वाले फ्लैश कार्ड्स पर ज़रूर लिख लें। हफ्ते के तमाम दिन जैसे पीर या बुध, साल के सारे महीने जैसे जनवरी और अप्रैल, और तमाम मौसम हमेशा मुज़क्कर होते हैं, यानी इनके साथ डेयर लगता है। और हाँ, कारों के शौकीन अफराद के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि वोक्सवैगन, फरारी, BMW और ऑडी जैसे तमाम कार ब्रांड्स में मुज़क्कर ही माने जाते हैं। है ना याद रखने में आसान? लेकिन ज़रा ठहरिए, जहाँ असूल होते हैं वहाँ कुछ मुस्तस्नायात यानी एक्सेप्शंस भी तो होती हैं ना। हमने भी बात की कि दिन के औकात मुज़क्कर होते हैं, जैसे सुबह या दोपहर। लेकिन ये जो रात है ना, यानी दी नख्त, ये एक बहुत ही अहम इस्तस्ना है। ये असूल को तोड़ती है और हमेशा मुअन्नस होती है। अपने रोज़मर्रा के मुताले में इस एक्सेप्शन को हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। अल्फाज के मानी से हटकर अगला और सबसे ताकतवर टूल हमारे पास लाहिके यानी सफिक्सेस हैं। कुछ हुरूर अल्फाज के बिल्कुल आखिर में आते हैं और 95% से ज़्यादा मर्तबा ये गारंटी देते हैं कि लफ्ज़ मुज़क्कर ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ के आखिर में लिंग आ रहा हो जैसे बुज़दिल, देयर फाइगलिंग, या इश आ रहा हो जैसे कालीन, देयर थेपी, और या फिर इस्मुस जैसे सरमायादारी, देयर कैपिटलिज्मुस। अगर ये लाहिके नज़र आ जाएं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस देयर लगा दें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, मोनासिस्म यानी डी। इसमें हम पेशे और एक इंतहाई अहम हर्फ ए की बात करेंगे। जर्मन ज़बान में ख़वातीन के पेशे बनाना सच में एक बहुत ही सीधे सादे फार्मूला जैसा है। पहला कदम, कोई भी मर्दाना पेशा लें, जैसे पायलट, देर पायलट। दूसरा कदम, उसके बिल्कुल आखिर में लाहिका इन लगा दें। और तीसरा कदम, लीजिए एक मुअन्नस पेशा तैयार हो गया, यानी डी पिलोटिन। डॉक्टर जैसे चंद एक अल्फाज में हल्की सी तब्दीली आती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मैकेनिकल तरीका बहुत ही शानदार और कारआमद है। अच्छा, अब ज़रा इस पॉइंट पर पूरी तवज्जो दीजिएगा। नए सीखने वालों के लिए ये उसूल तो किसी ख़जाने से कम नहीं। 90% से ज़्यादा अस्मा जो हर्फ ई पर ख़त्म होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, चाहे वो कोई बोतल हो या कोई ब्रिवरी। यकीन माने, ये जर्मन ज़ुबान का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट है। इसे तो पक्का जहन में बैठा लें। चलें अब देखते हैं सेक्शन 4, गैर जानिबदार इस्म यानी दस। यहाँ हम तस्वुरात और छोटी अशिया यानी डिमिन्यूटिव्स का जिक्र करेंगे। ये वाली ट्रिक वाकई कमाल की है। अगर किसी फेल या सिफत यानी वर्ब या एडजेक्टिव का पहला हर्फ बड़ा लिख दिया जाए यानी कैपिटलाइज कर दिया जाए तो वो जर्मन में एक इस्म बन जाता है। और मज़े की बात पता है क्या है? वो हमेशा गैर जानिबदार यानी दस होता है।
جیسے صفت سرخ سے بن گیا، اسم سرخ رنگ das Rot، یا افعال کو اسم میں بدلنا ہو جیسے لکھنا das Schreiben یا پڑھنا das Lesen۔ قواعد کا یہ شارٹ کٹ بہت سا وقت بچاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی لفظ کے آخر میں لائن یا چن کا اضافہ ہوتا ہے تو صنف پہچاننا 100% گارنٹیڈ ہے۔ ان کو ڈیمینیٹیوز کہتے ہیں، یعنی یہ چیزوں کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے پرندے سے چھوٹی چڑیا das Vögelein یا پیکٹ سے چھوٹا پیکٹ das Päckchen۔ یہ ہمیشہ، بالکل ہمیشہ، بغیر کسی استثناء کے غیر جانبدار یعنی das ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکشن 5 پر، اندازہ لگانے کی بہترین حکمت عملی۔ جب یادداشت بھی ساتھ چھوڑ دے تو یہ ریاضیاتی ہیک کام آئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ روزمرہ کی گفتگو میں یا کسی ٹیسٹ کے دوران صنف بالکل ہی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جب ایسا ہو تو جرمن زبان کا اپنا شماریاتی ڈیٹا ہماری زبردست رہنمائی کرتا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ جرمن زبان میں تقریباً 46% اسم مؤنث ہیں، یعنی لگ بھگ آدھی زبان مؤنث ہے۔ مذکر 34% اور غیر جانبدار محض 20% ہیں۔ تو اگر کبھی بھی تکا لگانا ہی پڑ جائے تو ہمیشہ مؤنث یعنی ڈی کا انتخاب کرنا سب سے سمارٹ فیصلہ ہے۔ شماریاتی لحاظ سے اس کے درست ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور اب سیکشن 6 لاحقہ یعنی سفکس کا کوئز۔ چلیں جو ابھی سیکھا اس کا ذرا ایکٹیو ریکال کے ذریعے امتحان لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، لاحقوں کے جن اصولوں کو ہم نے بھی فلیش کارڈز کی شکل میں دیکھا، ان کی بنیاد پر بتائیں کہ ان پر ختم ہونے والے الفاظ کی صنف کیا ہوگی۔ پہلا ہے آئسمز، دوسرا ہے شن اور تیسرا ہے ان۔ تھوڑا سا وقت لیں اور ذہن پر زور ڈالیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا سیکھا تھا۔ اچھا، تو اب جوابات دیکھتے ہیں جو آج کی اس لرننگ کو شاندار طریقے سے واضح کرتے ہیں۔ ازمز ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، جیسے کیپٹلزمز۔ شن چیزوں کو چھوٹا بناتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ غیر جانبدار یعنی das ہے، جیسے چھوٹا پیکشن۔ اور ان خواتین کے پیشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ مونس ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ذہن میں آئے ہوئے جوابات بالکل درست ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، جرمن صنف کو یاد رکھنا محض اندھا دھند رٹا مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسمارٹ اصولوں، کیٹیگریز اور لاحقوں کو سمجھنے کا کھیل ہے۔ تو اس معلوماتی سیشن کے اختتام پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ آج ہی، جی ہاں آج ہی، روزانہ کے مطالعے کے روٹین میں سب سے پہلے کون سا لاحقہ یا کیٹیگری فلیش کارڈ شامل کیا جائے گا؟ کیا وہ ای والے مونس الفاظ کی شروعات ہوگی یا پھر کاروں کے برانڈز؟ یاد رکھیں، مستقل مزاجی اور ساختہ مطالعہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ سیکھنے کا یہ عمل جاری رکھیں اور اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔